अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सॉफ्टवेयर की जो आपको मदद करता है अमेज़ॉन से वसूली करने में। और वो वसूली किस चीज़ की है? प्रॉब्लम ये आता है कि अक्सर जब आप एक अच्छा बिज़नेस बना लेते हैं अमेज़ॉन पे, तो बहुत सारी ऐसे सिचुएशंस आपके बिज़नेस में बनती है जहाँ पे अमेज़ॉन आपके पैसे खा जाता है। अब आप कहते हैं जी मैं तो अमेज़ॉन पे अंधा भरोसा करता हूँ, सिस्टमैटिक तरीके से काम चल रहा है, मुझे तो पैसे वापस मिल जाते हैं फ़ौरन। ये बात ठीक है, बट कहीं ना कहीं लैकिंग हो जाती है, क्योंकि पल्ले साइड भी इंसान बैठे हैं, उनका सिस्टम बेशक मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद कहीं कहीं कुछ ऐसी पॉलिसीज इन्होंने बना रखी हैं जहां पे डिफरेंसेस आ जाते हैं और फिर वो आपके पैसे आपको नहीं मिलते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रीइंबर्समेंट्स की। रीइंबर्समेंट्स जब अमेजोन के ऊपर होती हैं तो बहुत सारी रीइंबर्समेंट्स आपको मिल जाती हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी रीइंबर्समेंट्स हैं जो आपको नहीं मिलती और आपको उसके बारे में पता भी नहीं होता। अगर आप कहें कि जी मैंने कोई $5,000 की इन्वेंट्री अमेजोन को भिजवाई थी और वो लॉस हो गई, अब बड़ा अमाउंट है $5,000, तो डेफिनेटली आप याद रखेंगे, आप बार बार उसको चेक करते रहेंगे और अगेन मेक श्योर करेंगे कि वो नुकसान से आप बचें। या अगर खुदा ना खास्ता वो इन्वेंट्री लॉस हो गई तो आप अमेजोन के पीछे लगेंगे कि भाई मुझे पैसे वापस करो। लेकिन जब छोटी छोटी लॉसेस की या रिम्बर्समेंट्स की बात आती है तब हम उन चीज़ों को मॉनिटर नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं होता। और ये मसला हमें पेश आता है स्पेशली जब आपकी कोई आइटम ऐसी रिटर्न आई है जो कि अमेजोन के मुताबिक कैटेगरी ऐसी बनती है जिसमें आप जिम्मेवार नहीं है एज अ सेलर, और अमेजोन आपको रीइंबर्स करेगा, लेकिन आपको अमेजोन रीइंबर्स नहीं करता। हो सकता है कोई छोटी आइटम हो, $15-20 की हो, तो अब ये $15-20 हो गए और ऐसी बहुत सारे ऑर्डर्स होंगे जिसका एक्यूमुलेटिव अमाउंट बहुत बड़ा बन जाएगा। आप भूल जाते हैं और आपको याद नहीं रहता। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर है जिसे कहते हैं ईवा। ईवा सॉफ्टवेयर बेसिकली नया है, थोड़े अरसे पुराना है, लेकिन मेरी इनके साथ बात होती रही है, हमने कोलैबोरेट भी किया और हमने ये भी देखा कि हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ईवा का फ़ायदा सबसे बड़ा इस वक्त ये है, जो मैं समझता हूँ कोई बहुत ज़्यादा लोग और नहीं कर रहे हैं, वो ये है कि ये खुद अमेजोन पे केस क्रिएट करता है और आपके लेवल पे, मतलब आपके बिहाफ पे ये सारे केसेस को देखता है, मॉनिटर भी करता है और वो मेक श्योर करता है कि वो अप्रूव कराता है। ईवा का सबसे बड़ा फायदा ये है कि चूंकि अब ये बड़े बड़े सेलर्स के साथ भी काम कर रहा है, इनके डेली के सैकड़ों या हज़ारों में केसेस ओपन भी हो रहे हैं और रिजॉल्व भी हो रहे हैं अमेजोन के साथ। ये कहीं ना कहीं इनके अमेजोन में अंदर भी शायद हो सकता है बातें हों, ऐसे कोई कनेक्शंस हों जिसके थ्रू ये चीज़ों को एक्सपर्टाइट करा सकते हो। करते क्या है, ये आपसे तकरीबन 11% उस पर रीइंबर्समेंट अमाउंट का चार्ज करते हैं। यानी कि अगर आपका $1,000 रीइंबर्समेंट में आना है तो ये $110 चार्ज करेंगे, अगर $10,000 आना है तो ये। अब आप चाहें तो आप इनसे बात करें, कोऑर्डिनेट करें किसी तरीके से कि शायद कोई कहीं पे कोई डिस्काउंट मिल जाए, बट जितना मुझे पता है जो इनके सिस्टम में इनकी वेबसाइट पे आ रहा है, इसको साइन अप कर सकते हैं। मैं स्क्रीन के ऊपर इस वक्त देखेंगे आप तो ईवा की प्राइसिंग का पेज ओपन हुआ हुआ है। इसकी प्राइसिंग है $25 पर मंथ से ये स्टार्ट होता है। अब $25 पर मंथ वाला प्लान आप इसका बेशक साइन अप कर लें। देखें, याद रखें, रीइंबर्समेंट के अलावा भी एक और चीज़ है जो है प्रॉफिट कैलकुलेशन। आप प्राइसिंग और प्रॉफिट कैलकुलेशन, प्राइस मॉनिटरिंग, ये भी सर्विसेज आप इसकी यूज़ कर सकते हैं, जो कि अल्टरनेट भी है, दूसरे सॉफ्टवेयर भी मार्केट में मौजूद है। मैं खुद भी काफ़ी ज़्यादा एडवोकेट करता हूँ, प्रमोट करता हूँ दूसरे सॉफ्टवेयर को, क्योंकि मुझे वो भी अच्छे लगते हैं। बहरहाल ये नया सॉफ्टवेयर है, इसको ज़रूर टेस्ट करें और इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको रीइंबर्समेंट का सिस्टम मिल रहा है। $25 पर मंथ में ये आपको तकरीबन दे रहे हैं जी, वेंडर अकाउंट दे रहे हैं अपना, सेलर सेलर अकाउंट दे रहे हैं आपको, इसके बाद एक्यूरेट सेल्स एंड प्रॉफिट एनालिसिस आपको दे रहे हैं, एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड है, एसकेयू परफॉर्मेंस एनालिटिक्स है इसके अंदर, इन्वेंटरी मैनेजमेंट है, रिप्लेनिशमेंट फोरकास्टिंग है, ठीक है, और इसके अलावा रिम्बर्समेंट भी है। तो ये तमाम चीज़ें इस बाकी सारे प्लान्स में भी हैं, ज़ाहिर सी बात है कुछ ना कुछ एडिशनल होगा उसके अंदर, फिर वो उस हिसाब से आपको चार्ज करेंगे। मैं आपको साइनअप की स्क्रीन भी दिखा देता हूँ इसकी। जैसे यहाँ पर आप स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली 7 डेज़ का आपको फ्री ट्रायल देता है। अब आपने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस, नेम वगैरह डालना है, रेगुलर बेसिक सा फॉर्म है इसके अंदर। आई एम अ सेलर पे आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखें कि एंटर प्रोमो कोड का एक ऑप्शन है, यहाँ आपने टाइप करना है जनाब हुज़ैफ़ा 20। जब आप ये हुज़ैफ़ा 20 टाइप करेंगे तो आपको इनके जो प्लान की फ़ी है उसके ऊपर 20% ऑफ भी मिल जाएगा। यानी कि $25 वाला प्लान आपको 20% डिस्काउंट के बाद $20 पर मंथ में मिलेगा। शुरू के 3 मंथ्स की ये प्लान होता है आपको, यानी कि डिस्काउंट 3 मंथ्स के लिए। आपने वो दोनों चेक लगाने और आपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना। जब आप क्रिएट अकाउंट कर लेंगे तो फिर आपको इसकी MWS कीज कनेक्ट करनी होंगी अपने अमेजॉन सेलर सेंट्रल के साथ। ठीक है जनाब, तो जब आप साइन अप कर लेंगे तो आपने वापस आना होगा अपने डैशबोर्ड पे। हम अब इसके डैशबोर्ड को इंशाल्लाह यहाँ से स्टडी करते हैं और फिर देखते हैं ये कैसे काम करेगा। अच्छा जनाब, अब हम आ गए हैं डैशबोर्ड में और सबसे पहले आपके पास है स्टोर ओवरव्यू, ठीक है।
तो स्टोर ओवरव्यू को हम कैसे देखेंगे, ये आपके पास एक पूरा प्रॉपर स्टोर आ रहा है जो कि मेरा कनेक्टेड है इस सिस्टम में, और आपको ये दिखा रहा है तकरीबन कितने दिन का पीरियड है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये समझ लें कि कितने दिन का आप डेटा देख रहे हैं। ये लास्ट 30 डेज़ के ऊपर इस वक्त लगा हुआ है, तो लास्ट 30 डेज़ का डेटा हमें यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये मुझे बता रहे हैं जनाब लास्ट 30 डेज़ में आपका प्रॉफिट हुआ है $11,826। अब इसकी क्या डिटेल्स हैं, यहाँ राइट पे आपको डिटेल्स का एक बटन नज़र आ रहा होगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये बताएगा कि $15,000 का ग्रोस इसके अंदर प्रीवियस पीरियड के ऊपर $15,000 हुआ था, करंट पीरियड में आपका बेसिकली 11,800 हुआ है। तो वो बेसिकली 22% नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड्स है, जो कि चलें ठीक है, होता रहता है, अमेजोन का बिजनेस इसी तरह का है। ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था जनाब 10.515%, मार्जिन था पिछले उसमें, अभी के उसमें है 4.56% और 8.25% मार्जिन है। अब यानी कि एक बड़ा स्टोर है, बड़े लेवल पे काम हो रहा है, तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन अच्छे बन रहे हैं, लेकिन मतलब मार्जिन कम है रेशियो परसेंटेज में, लेकिन वैसे ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा प्रॉफिट बना रही है। राइट साइड पे आपको दिखा रहा है जनाब टोटल सेल्स हो गई 2 लाख तकरीबन 60,000 के करीब ये सेल्स हैं। लास्ट 30 डेज़ की मुझे दिखा रहा है। इसमें जब मैं सी डिटेल्स करता हूँ तो ये बताता है उससे पिछले महीने में, पिछले पीरियड में ये था 2,70,000, इस वक्त है 2,60,000, ठीक है। FBA सेल्स है हमारी ये सारी, FBM सेल्स भी कुछ ना कुछ हमने इसके अंदर कर रखी है $630 की, तो वो भी दिखा रहा है। ऑर्गेनिक है सारा कुछ, कोई एडवर्टाइजिंग इसके अंदर नहीं है। यहाँ पे दिखा रहा है डैश लगा हुआ है, इसका मतलब एडवर्टाइजिंग सेल्स, हमने कोई PPC नहीं चलाई है, ये बेसिकली बता रहा है। ऑर्डर्स हमने किए हैं 8,040 ऑर्डर्स आए हुए हैं, टोटल 8,914 यूनिट्स यानी कि आइटम्स हमने बेच दिए हैं, ठीक है। एवरेज ऑर्डर का अमाउंट है $32.28। तो ये इस लेवल पे अब ये अकाउंट चल रहा है हमारा, और टोटल सेल्स आपको नज़र आ गई मेरी जनाब 2,60,000 के करीब। अच्छा, अब इसके अंदर से एक्सपेंसेस निकाल लिए हमने। एक्सपेंसेस कितने हैं, $2,48,000 के करीब, क्योंकि हमने देखा ना कि प्रॉफिट $11,826 है, तो ये 260 में से 11,000 हमने प्रॉफिट के अलग कर दिए, तो तकरीबन उतना ही पैसा आएगा ना जो 2,48,000 जो कि बेसिकली आपका एक्सपेंस है। एक्सपेंस के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी है, एक्सपेंस के अंदर आपके दूसरे लवाजमात अमेजोन के खर्चे भी सब कुछ है। तो जनाब ये आ गया करंट पीरियड का एक्सपेंस आपका। इसमें FBA फ़ीस सिर्फ $57,000 की चार्ज हो गई है। अब आप ये देखेंगे FBA फ़ीस के अंदर शामिल है फॉर एग्जांपल जो फुलफिलमेंट की फ़ीस है, जो अमेज़ॉन पिक पैक एंड शिप कर रहा है वो शामिल है, वो तमाम इसके अंदर फ़ीस शामिल हो गई है। रिफ़ंड कितने के हुए हैं, $5,300 की जनाब रिफ़ंड्स हो गए। इसके बाद रेफरल फ़ी तकरीबन 15.52 एवरेज परसेंट के हिसाब से चार्ज हुई हुई है $38,000 प्लस में, ठीक है। स्टोरेज फ़ीस के ऊपर लगी है $760 की, लॉन्ग टर्म स्टोरेज फ़ी लगी हुई है। इसके बाद अदर फीस आ रही हैं। अब अदर फीस क्या है, इसमें यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है, आप उसके ऊपर जब क्लिक करेंगे, सॉरी माउस ओवर करेंगे तो आपको दिखा देगा शिपिंग चार्जेस, अमेजॉन सब्सक्रिप्शन फ़ी, FBA इनबाउंड ट्रांसपोर्टेशन फ़ी, सर्विस फ़ी एक्सक्लूडिंग एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, डिस्पोजल आइटम फ़ी। तो ये तमाम फ़ीसें मिला जुला के इसने बेसिकली $2,457 का यहाँ पे एक्सपेंस शो कर दिया है। इसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है जनाब हमारी $1,43,000। तो $1,43,000 की इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट, इसके अंदर $1,40,000 है। इसके बाद शिपिंग टू FBA $3,000 है हमारी, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं छोटा सा एक एरो बना हुआ है और वो उसके अंदर सारी चीज़ें वो कर रहा है। तो ये तमाम चीज़ें आपकी इसके अंदर शिपिंग एक्सपेंसेस के अंदर आ जाती हैं और आप इसको यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो एक 3 बड़े बड़े कार्ड्स की शक्ल में ये आपको दिखा रहा है कि ये सारा आपका एक वो हो जाता है इसमें, ठीक है। अब ये ऑर्गेनिक सेल्स हैं सारी, आपको इसके अंदर हमने कोई एडवर्टीजमेंट नहीं चलाया था। अगर एडवर्टाइजिंग हम चलाते, PPC चलाते, तो फिर ये उसकी भी सेल्स आकोस्ट सब कुछ यहाँ पे दिखा देता, ठीक हो गया। अच्छा जी, सेल्स फनल है, इसके अंदर ये आपको बता रहे जी करंट पीरियड में पेज व्यूज़ आपके आए हैं 2,06,000। इसके बाद सेशंस 1,33,000 और ऑर्डर्स हैं हमारे 8,040, ठीक है। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले भी कर दी हैं उसने टेक्स्ट बेस में। ये आपको समझने के लिए है कि कितने पेज व्यूज़ और कितने सेशंस लग रहे हैं उन आइटम्स के ऊपर। चूँकि होलसेल करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा पेज व्यूज़ की या सेशंस की इतनी ज़्यादा इस पर परवाह नहीं करते होते, क्योंकि आइटम हमारा अपना ब्रांड का तो नहीं है ना, ब्रांड तो कोई और है, तो इसलिए हम इसकी परवाह नहीं करते कि कितने लोग उसके ऊपर आ रहे हैं। हम तो जब आइटम को सेलेक्ट कर रहे हैं तब हम ये चीज़ देखते हैं
कि हमारे जिस चीज़ के ऊपर हम काम करें आया वो बहुत अच्छा सेल होने वाली है या नहीं है, हम उसमें प्रॉफिटेबल होंगे या नहीं, कंपटीशन कैसा है, तो ये सारी चीज़ें हम उसमें देखते हैं। अब ये आपको अलग अलग पे आउट्स भी दिखा रहा है इसके अंदर। ये पे आउट अमेजोन ने किया है मार्च की 17 को $64,000 का, ठीक है। इसमें तो अभी पे आउट हुआ ही नहीं है कोई। यहाँ पे आउट दिखा रहा है मार्च 3 को $75,000 का। तो ये इतना पे आउट हमारे पास आ रहा है इससे बेसिकली, ठीक है। और ये लास्ट पे आउट आपको दिखा रहा है $95 का। फॉर वट एवर रीज़न ये पे आउट के अंदर ज़्यादा अमाउंट नहीं पे किया है अमेजोन ने। अच्छा, अब देखें ये आपको पिछले पूरे कोई एक साल का डेटा यहाँ पे हमें दे रहे हैं, ठीक है। पिछले साल ये अकाउंट क्या पोजीशन में था, ये एक बड़ा अच्छा ओवरव्यू है जिससे आपको फ़ायदा ये हो जाता है कि आपका अकाउंट पिछले पूरे 12 महीने में कैसा परफॉर्म करता हुआ आया है, ठीक है। अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि जनाब टोटल सेल्स हमारी हुई हैं $1.5 की, ये पिछले साल मार्च की बात है, ठीक है। FBA सेल्स आ गया, उसमें FBM सेल्स आ गया, सब कुछ यहाँ पे मिला जुला के वो दिखा रहे हैं। अच्छा, जो दो लाइनें हैं आपकी, एक है ग्रीन बार है, उसमें वो सेल्स का फिगर दिखा रहा है, और उसके बाद वो ऑरेंज बार जो है बेसिकली उसमें वो आपको कॉग्स दिखा रहा है, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बाकी इसके अलावा टोटल रिफंड्स भी आ रहे हैं जो नीचे हैं, आपको बहुत ज़्यादा वाजे नहीं हो रहे। FBM सेल्स और FBA सेल्स का ग्रीन और डार्क ग्रीन का है तो इतना ज़्यादा वो भी फ़र्क वाजे नहीं होगा। टोटल प्रॉफिट कौन सा है, टोटल प्रॉफिट जनाब ये एक लाइन चल रही है, आपको नज़र आ रही होगी, मैंने इनेबल डिसेबल की हुई है, तो ये देखें अब आपको ये लाइन नज़र आ गई, तो ये टोटल प्रॉफिट की लाइन है। तो प्रॉफिट भी आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर क्वांटिटी भी नज़र आ रही है, कितने यूनिट सेल हुए हैं, ये सारा आपको पूरा ग्राफ की शक्ल में नज़र आ रहा है। आप माउस हवर करते जाएं। अच्छा, अच्छी बात ये कि आपको ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट भी नज़र आ जाता है, ताकि उससे परसेंटेज पता चलता है कि ईयर ऑन ईयर आप कितना ग्रो कर रहे हैं। इसमें टोटल प्रॉफिट अगर अगर मैं सितंबर 2023 देख रहा हूं तो सितंबर 2023 में प्रॉफिट बना है हमारा $13,000 का इस अकाउंट के ऊपर। इसी तरीके से आप देखें कि ये हमें दिखा रहा है जुलाई 2023 में 22,476, 8,000 तो रिफंड था। तो ये इतना सब कुछ रिफंड वगैरह करने के बाद भी ये अकाउंट एक अच्छी पोजीशन में है, और ये होलसेल का बिजनेस इसके ऊपर हो रहा है। थोड़ा बहुत बीच में हो सकता है आर्बिट्राज भी हो रहा हो, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि ये ज़्यादातर सारा होलसेल पे है। मार्केट प्लेस अभी कनेक्टेड जो है वो अमेजॉन US है। अगर मैं कनाडा, मैक्सिको और ब्राज़ील वगैरह कनेक्ट करूँगा तो वो सारे भी यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ लेफ्ट साइड पे मुझे ऑप्शन देता है कि मैं इसको चेंज कर सकता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर ये कॉर्नर लेफ्ट साइड के ऊपर ऑप्शन देता है कि मैं इसको अकाउंट को चेंज भी कर सकता हूँ। अच्छा, स्टोर ओवरव्यू के अंदर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पर, अच्छा ये टॉप सेलिंग SKUs भी दिखाता है, वैसे फॉर द सेक ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी मैंने इसको हाइड किया हुआ है, अलबत्ता आपको दिखा देगा यहाँ पे। दूसरी बात, यहाँ पे एक चीज़ आ रही है सेल्स ऑर्डर हीट मैप। अब ये हीट मैप का क्या फ़ायदा है? हीट मैप का ये फ़ायदा होता है कि ये आपको बताता है कि सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स आपको कहाँ से आ रहे हैं, कौन से स्टेट से आ रहे हैं, ठीक है। आप देखें टॉप 5 स्टेट्स है कैलिफोर्निया, 39,000 तकरीबन $40,000 की सेल्स आपकी पिछले 30 डेज में कैलिफोर्निया से हुई है, फिर न्यूयॉर्क से हुई है, फिर टेक्सास से हुई है, फिर फ्लोरिडा और फिर न्यू जर्सी। और भी स्टेट्स हैं, आप यहाँ पे सारे देख सकते हैं, वो तो पूरा US का मैप दिखा रहा है आपको। लेकिन अलबत्ता समझने वाली बात यह है कि टॉप 5 आपके स्टेट्स कौन से हैं जहाँ से सेल्स आपको आ रही हैं। हो सकता है कि आपको ये अंदाज़ा हो कि जी आपकी क्या इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा कैलिफोर्निया में पड़ी है कंपेयर टू दूसरों के मुकाबले में। अगर ऐसा है तो फिर आपको एक बात समझ आ जाएगी कि अच्छा ठीक है, कैलिफोर्निया में इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा इसलिए मुझे ऑर्डर्स आ रहे हैं, या फिर कोई ऐसी भी प्रोडक्ट्स होती हैं जो स्पेसिफिकली उस स्टेट के अंदर ज़्यादा बिकती हैं, तो वो भी एक कंडीशन हो सकती है इसके अंदर। राइट साइड के ऊपर आपको SKU स्टेटस बता रहा है। टोटल हमारे SKUs हैं जनाब तकरीबन 4,000 के करीब हैं। इसमें प्राइसिंग इनेबल्ड यानी कि इन SKUs की प्राइसिंग इनेबल्ड हुई है। प्राइसिंग इनेबल्ड इन स्टॉक, ये इन स्टॉक SKUs हैं जिनकी प्राइसिंग भी इनेबल्ड है, वो 193 हैं। ये लास्ट 24 आवर्स का डेटा हमें बता रहा है। बाय बॉक्स ओनरशिप बता रहा है 91 बाय बॉक्स ओनर SKUs, यानी कि ऐसे SKUs 91 है जिसमें हमारे पास इस वक्त बाय बॉक्स है। 193 की प्राइसिंग मॉनिटरिंग हो रही है। टोटल एक्टिव SKUs जो है प्राइसिंग के साथ वो इसमें 1,600 आ रहे हैं। ओवरऑल हमारे पास 3,900 है, लेकिन इन 3,962 में से 91 SKUs ऐसे हैं जिसमें इस वक्त हमारे पास बाय बॉक्स मौजूद है, ठीक है। 99 SKUs ऐसे हैं जो बाय बॉक्स की चेज में लगे हुए हैं। चेज में लगे हुए से मुराद ये है कि वो बाय बॉक्स की वो अपनी रीप्राइसिंग कर रहे हैं और बाय बॉक्स के बहुत करीब हैं, इसका मतलब वो बता रहे हैं 99 है। 6 ऐसे हैं जिसके ऊपर बाय बॉक्स सप्रेस हो चुका है। अब आपको ये देख रहे हैं कि बाय बॉक्स सप्रेस क्यों हुआ है और आपको उसके ऊपर क्या एक्शंस लेने की जरूरत पड़ेगी, ठीक हो गया। प्राइसिंग एक्टिविटी यहाँ पर आ रही है जनाब 9,600 प्राइसिंग डिसीजंस, यानी कि प्राइस जो मॉनिटर करते वक्त वो चेंजेस करता है उसको वो डिसीजंस कहता है।
इसके बाद है मिनिमम प्राइस चेंज हमारा 7,100 दफ़ा हुआ है और इंक्रीज सेल्स प्राइस हमारा 4,948 यानी कि 5,000 के करीब टाइम्स हमारे प्राइस के सेल प्राइस के इंक्रीज हुए हैं इंक्रीमेंट। इसके बाद आपकी देखें एफबीए की स्टोरेज फ़ी बता रहा है, ये आपकी मंथ ऑन मंथ लगी हुई है कि पिछले महीने आपको सितंबर में कितनी एफबीए की फ़ी लगी थी, सॉरी पिछले साल। तो सितंबर 2023 में आपकी एफबीए फीस लगी तकरीबन $1100 के करीब। उसके बाद अक्टूबर में वो बढ़ी है $3,600 के करीब, फिर ये नीचे घटना शुरू हुई है। कैसे हुई है, क्यों हुई है, अब आपको ये रिपोर्ट्स निकाल के देखना पड़ेगा कि जनाब क्यों इतनी ज़्यादा फीस मेरे ऊपर अप्लाई हो रही है, मैं क्यों इतने ज़्यादा पैसे भर रहा हूँ, क्या मेरी आइटम्स बहुत सारी हैं, क्या मेरी आइटम्स बिक नहीं रही हैं, क्या ऐसा इन्वेंट्री पड़ी है जो फंस रही है। तो आपको वो चीज़ें चेक करना ज़रूरी होती हैं इसके अंदर। इसके बाद एफबीए इन्वेंट्री मॉनिटरिंग हमारे पास ये हो रही है, ये हम पहले भी उसमें से देखते हुए आए हैं लेकिन फिर भी कुछ समझ लेते हैं यहाँ पर कि एफबीए इन्वेंट्री में हमारे पास बता रहा है अवेलेबल एज ऑफ मार्च 13 को, ये बता रहा है अवेलेबल 5,391 यूनिट्स पड़े हुए हैं। इनबाउंड में 2,950 यूनिट्स आ रहे हैं। एफसी ट्रांसफ़र यानी कि जो अमेजॉन के फुलफिलमेंट ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं वहाँ पे 2,312 हैं और अनफुलफिलेबल 291। इसका मतलब क्या हुआ कि 291 ऐसे यूनिट्स हैं जो या तो वापस आ गए हैं या वेयर हाउस डैमेज हो गए या व्हाट्सएवर कोई रीज़न हुआ है। अगेन ये बता इसलिए रहा है ताकि आप इसको रीइंबर्समेंट में भी क्रॉस चेक कर सकें कि ये अनफुलफिलेबल क्यों है, क्या हमने गलत भेजी है इन्वेंट्री, क्या डैमेज इन्वेंट्री हमने भेजी है या अमेजॉन ने डैमेज कर दी है या कस्टमर ने डैमेज करके भेजी है, तो फिर तो अमेजॉन जिम्मेदार होगा, तो आपको फिर उसकी रीइंबर्समेंट लेनी पड़ेगी। तो ये फ़ायदा आपको वहाँ पे मिलेगा। तो इसलिए ये समझने की बात होती है। अब यहाँ पर देखें कि इनबाउंड के अंदर कुछ कम हो गई हैं, कमी बेशी रोज़ कुछ ना कुछ इनबाउंड के अंदर चीज़ें आ रही हैं इस अकाउंट के ऊपर और अवेलेबल का भी इन्वेंट्री का स्टॉक चेंज भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो ये है जनाब आपका डैशबोर्ड ओवरव्यू। रीइंबर्समेंट को हम पहले तो स्टडी कर लेते हैं कि रीइंबर्समेंट के ओवरऑल क्या क्या मसले मसाइल आते हैं इसमें। तो अब ये आपका पेज है, आपको बता रहा है जनाब के दो रीइंबर्स्ड इन्वेंट्री है, दो हो गई है, ठीक है। 177 पोटेंशियल रिकवरी। अब पोटेंशियल और ये लास्ट 18 मंथ्स तक आप इसको कर सकते। याद रखिएगा कि अगर 18 मंथ से ऊपर आपका निकल चुका है टाइम तो उससे पहले वाले को आप रिकवरी यानी कि नहीं कर पाएंगे। तो जो 18 मंथ्स का है बस वही कर सकते हैं। इसीलिए ये सॉफ्टवेयर आपको काम आते हैं क्योंकि ये आपको खुद ही बता रहा है। अब ये देखें 177 पोटेंशियल रिकवरी आपको बता रहा है। इसका मतलब मुझे तो पता ही नहीं है कि जनाब ये 177 एरियाज़ हैं जहाँ पे मेरी पोटेंशियल रिकवरी है और कितना अमाउंट है $11,000 का। अब जनाब मैंने ये $11,000 पे कोई कभी परवाह ही नहीं की थी, मुझे पता ही नहीं था कि ये इतने मेरे पैसे निकलते हैं पिछले 18 महीनों के अंदर, कब कब कुछ कुछ ऐसे कांड हुए हैं अमेज़ॉन ने मुझे वो पैसे रिफ़ंड नहीं किए हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, अब ये पोटेंशियल है। अब देखें ये ग्राफ में भी बता रहा है कि ये इतना इतना है, किस चीज़ का है। फॉर एग्जांपल सितंबर 2023 के अंदर वो कहता है टोटल रीइंबर्स अमाउंट $8,700 था, रीइंबर्स क्वांटिटी ये था, ये इतना इतना आपने रीइंबर्स हमने करा दिया है। तो ये बेसिकली अपना वो मामला बता रहा है सारा, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है हमें, अब हमें यहाँ पर आ रहा है ये सारे रीजंस हैं। देखें लॉस्ट वेयर हाउस, डैमेज वेयर हाउस, ये यानी ये टोटल रीइंबर्स्ड अकाउंट है, यानी कि ये हो चुका है, ठीक है। तो टोटल रीइंबर्स हो चुका है। ये लॉस्ट इनबाउंड, डैमेज इनबाउंड, कस्टमर सर्विस इशू, कस्टमर रिटर्न, रीइंबर्स पर रिवर्सल, ये सारे मामला इसके अंदर रीजन शामिल थे जिसका टोटल लबोलुबा बना था $8,704। अब $8,704 की बात हो गई। अब यहाँ पे ये सारे केसेस आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। अब ये केसेस के अंदर हमें ये देखना है कि ये सारे अप्रूव हुए हुए केसेस हैं, ठीक है। और इसके अंदर ये सारा डाटा भी हमें दिखा रहा है, टोटल अमाउंट भी बता रहा है $36 इसका था, $41। अब बाज़ वक़्त कुछ लोगों के लिए बहुत छोटी छोटी अमाउंट होती है लेकिन ऑल टुगेदर जब आप इसको एक्यूमुलेट करते हैं ना तो ये बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है। अच्छा यहाँ देखें आपको राइट साइड पे आ रहा है क्रिएटेड बाय अमेज़ॉन, तो यानी कि ये अमेज़ॉन ने खुद ही रीइंबर्स कर दिए हैं। अमेज़ॉन जैसे हम कहते हैं ना कि जी वो तो सिस्टम है, उनके सिस्टम के अंदर वो चल रहा है ये एक चीज़ और वो सिस्टम के तहत ऑटोमेटिकली केस क्रिएट करता है और आपको रीइंबर्स कर देता है। अच्छा कुछ जगह पे अधर आ रहा है। अधर का मतलब ये है कि ये सेलर ने खुद से यानी कि आपने या मैंने खुद से अमेज़ॉन को कांटेक्ट किया होगा और हमने उससे इसको वो करवाया। अब ये देखें लॉस इनबाउंड, तो जब हमने केस को ओपन किया कि भाई हमारी इन्वेंट्री गुम हो गई है, आप बताएं $697 की टोटल अमाउंट थी। अब ये बता रहा है अप्रूव्ड स्टेटस है, इसका मतलब अमेज़ॉन ने ये पैसे हमें अप्रूव करके दे दिए। लॉस इनबाउंड में अमेज़ॉन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली अपनी, ठीक हो गया। अच्छा
जहाँ पे आप देखें कि हमने अदर में देखेंगे ना, तो यहाँ पे केस आईडी भी आ रही है, वरना बाकी सब में केस आईडी नहीं आ रही, यानी कि अमेज़ॉन ने उसको ऑटोमेटिक रिफंड कर दिया, केस वगैरह हमें खुलवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। तो ये एक अच्छी बात होती है अमेज़ॉन के केस में। बट यहाँ पर कुछ ऐसे हैं जिसके अंदर देखें, अब ये $266 का केस हमने लॉस इनबाउंड ही है सारे, 440, 290, 260, 208, इस तरह ये सारे केसेस हमने ओपन करवाए हुए हैं जो अमेज़ॉन ने लॉस इनबाउंड में हमें अप्रूव भी कर दिए हैं। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज के अंदर अब आप देखें कि एक अमेज़ॉन आ रहा था, एक अधर आ रहा था, यानी कि हम सेलर खुद थे, लेकिन अब आ रहा है एवा। ईवा का मतलब क्या हो गया कि ये वाला केस ईवा ने ओपन किया है और उसने फॉलो अप भी किया है। ये देखें यहाँ पे केस आईडी भी आ रही है इसकी, लॉस्ट वेयर हाउस इसका स्टेटस आ रहा है, और ईवा ने ये केस ओपन किया। अच्छा, स्टेटस है यहाँ पर भी अप्रूव्ड, यानी कि अमेज़ॉन ने ये वाला रिफंड अप्रूव कर दिया। बेशक सिर्फ $35 का, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन किया है। इसी तरह $36, $36, $36 ये वाले केसेस भी, लॉस्ट वेयर हाउस, डैमेज वेयर हाउस, डैमेज वेयर हाउस, ये अप्रूव करवाए हुए। इसी तरह यहाँ पर देखें $21 में ये अप्रूव करवाए हुए। अब ये वाला पेंडिंग आ रहा है, ये वाला भी पेंडिंग आ रहा है। इसका मतलब अमेज़ॉन ने अभी तक इसको अप्रूव नहीं किया या जवाब नहीं दिया, जो भी इनका मामला होगा। 25 तारीख को मार्च की ये केसेस ओपन हुए हैं, तो अभी बहुत रिसेंट ही है। इस तरह से ये 25 तारीख का केस है, ये अप्रूव हो गया। $24.91 डैमेज वेयर हाउस का इसमें केस ईवा ने ओपन किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि बहुत सारे ऐसे इसमें केसेस होते हैं जो हमें नहीं पता होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम इनका ख्याल रखें, और ये हमारे अपने पैसे हैं, आपके हलाल की कमाई के पैसे हैं, तो आप क्यों ज़ाया करेंगे। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो रीइंबर्समेंट बेसिकली इसलिए इतना ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंस लगी कि मैं खुद देख रहा था कि हमारे अपने अकाउंट्स में बहुत सारे ऐसे अमाउंट्स थे, जो नंबर्स थे, डॉलर्स थे, जो हमने अमेज़ॉन से रिकवर ही नहीं किए, क्योंकि हमें ख्याल ही नहीं था उसका कि अच्छा जी ये, क्योंकि हम इतने बिजी होते हैं सोर्सिंग में, कंपटीशन मॉनिटरिंग में, प्राइसिंग में और दूसरे सारे मामलात में, कि हम इस तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते बाज़ औक़ात। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ का खास ख्याल रखें, और इस तरह के सॉफ्टवेयर से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। तब जहाँ पर भी पैसे निकलने हुए वो पैसे आपको खुद ही ये ईवा निकलवा के देगा। अच्छा, इसके बाद आते हैं रीइंबर्समेंट रिक्वेस्ट के ऊपर। तो ये देख लेते हैं इसमें क्या क्या हमारे पास फीचर्स और ऑप्शंस मौजूद हैं। ये कहता है जनाब के प्रोडक्ट की, ये हमें डिटेल्स भी दिखा रहा है यहाँ पे। इसके अंदर ये सारी रिक्वेस्टेड डली हुई हैं कि इसके अंदर क्या मसले मसाइल हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और होती है बाज़ औक़ात के कोई इन फुलफिलमेंट की फ़ी का मसला आता है कि जो अमेज़ॉन फुलफिलमेंट फ़ी चार्ज कर रहा है वो एक्चुअल नहीं होती है, तो उस लेवल पे भी ये मॉनिटरिंग ईवा उसकी करता है। तो अगर एक आइटम है, कोई छोटा प्रोडक्ट है, लेकिन उसके ऊपर फुलफिलमेंट फ़ी कोई इतने बड़े प्रोडक्ट की लग रही है, तो वो गलत है ना। आपके साथ आपके प्रॉफिट्स में से कट रहा है सारा कुछ, तो इसलिए ईवा उसको मॉनिटर करता है, और अगर उस प्रोडक्ट के साइज़ के मुताबिक उसकी फ़ी नहीं लगनी चाहिए तो ये उसको भी एडजस्ट करवाता है अमेज़ॉन से केसेस वगैरह ओपन करके। तो ये एक बहुत अच्छा फ़ायदा है, स्पेशली हमारे पाकिस्तानी सेलर्स और जो इंग्लिश इतनी ज़्यादा नहीं बोल पाते या वो हेजिटेंट होते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा एक ये ऑप्शन है कि वो उनको ईवा पे छोड़ दें, बोलें जी करो मत्थे लगो खुद ही इनके, तो ये खुद ही मत्थे लगते रहेंगे, और इसको अल्टीमेटली ये अमेज़ॉन से आपको अप्रूवल लेके दे देंगे। अच्छा, तो हम आ चुके हैं इस वक्त इन्वेंट्री मैनेजमेंट के सेक्शन में इसमें, और हमें ये देखना है कि हम क्या काम इसमें कर सकते हैं और ये हमें कैसे फ़ायदा देगा। सबसे पहले तो आपके पास ये लेफ़्ट साइड में बता रहा है कि जनाब इन स्टॉक कॉस्ट आपकी क्या है, यानी कि ये बता रहा है कि अमेज़ॉन FBA में इस वक्त $1,06,000 की इन्वेंट्री हमारी मौजूद है, जो कि हमारी बाइंग कॉस्ट है, ठीक है। इसके बाद ये कह रहा है इनबाउंड कॉस्ट, यानी कि $58,500 की इनबाउंड भी लगी हुई है, यानी कि मैंने इतनी इन्वेंट्री सप्लायर से परचेस करके चला चुका हूँ, इतने अमाउंट की इन्वेंट्री की शिपिंग प्लान बना चुका हूँ अमेज़ॉन में। ये वहाँ से बेसिकली हमें उठा के और ओवरऑल एडजस्टमेंट्स में दिखा रहा है। तो मेरे पास 1,06,000 का माल पड़ा हुआ है और $58,000 का पीछे से और भी आ रहा है। तो अब टोटल मेरी इन्वेंट्री कॉस्ट क्या हो गई, तकरीबन 1,64,000 रुपये, ठीक है, $1,64,000 की मेरी इन्वेंट्री इस वक्त, मेरा पैसा इसमें लगा हुआ है। इसके बाद कह रहा है फुल रिप्लेनिशमेंट अमाउंट। अब ये जब आप कहते हैं कि जो ऐसी रिप्लेनिशमेंट करनी है, जो नया स्टॉक और ज़रूरत है, उसकी अमाउंट ये बता रहा है सजेस्टेड $2,00,000 की और ज़रूरत है इन्वेंट्री की। तो अब वो एक अलग बात है कि मैं पैसे इतने कहाँ से लाऊंगा, कैसे करूँगा, वो डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस, किसका कितना बड़ा बिजनेस बना हुआ है वो उसके ऊपर है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं इस अकाउंट के ऊपर जो मामला चल रहे हैं।
ज़ाहिर सी बात है प्रोडक्ट हमें ब्लर करनी पड़ती हैं, यहाँ पर हम प्रोडक्ट्स डिस्प्ले नहीं कर सकते, लेकिन उसके अलावा आप देखें कि ये एवरेज ROI 60 डेज़ का क्या बता रहा है। 60 डेज़ के अलावा आपको 10 डेज़ पर भी है, 30 डेज़ पर भी है और पूरे 60 डेज़ का। तो अब फॉर ये इम्पैक्ट होता है यहाँ से। तो जैसे ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है फुल रिप्लेनिशमेंट लेवल डेज़ और रिप्लेनिशमेंट फोरकास्ट लेवल डेज़ या स्टॉक आउट अलर्ट। तो अब ये मैंने कहा फुल रिप्लेनिशमेंट कर दो और साइमुलेट कर दो। साइमुलेट का मतलब ये हो गया कि आप इसको कहते हो मुझे अजम्पशन करके दिखाओ, तो इसने अजम्पशन करना शुरू कर दी हुई है। अब ये देखें आपको ये थोड़ा सा आगे बढ़ा के बता देगा सबको, ये करेगा कुछ नहीं बस कलर चेंज करेगा, लेकिन एंड ऑफ द डे ये बता रहा है कि $2 लाख की ये वही अमाउंट है जो पहले वहाँ पे हमें नज़र आ रहा था। अब अगर मैं इसको कहता हूँ कि जी रिप्लेसमेंट फोरकास्ट की रिप्लेनिशमेंट फोरकास्ट, तो फोरकास्ट के दिन जाओ तो ये बेसिकली 30 डेज़ के ऊपर चलेगा, यानी कि अभी एक महीने का जो रिप्लेनिशमेंट फोरकास्ट है ये उसके ऊपर हमें बताएगा कि $64,000 की इन्वेंट्री हमें अभी फौरी तौर पर चाहिए अगले 30 डेज़ के ऊपर काम करने के लिए। ठीक है, 30 डेज़ की सेल्स जनरेट करने के लिए। अगर हम अगले 10 दिन की बात करें तो फिर यहाँ पर आप थर्ड वाला ऑप्शन स्टॉक आउट के ऑप्शन सेलेक्ट करोगे कि अगर हमें स्टॉक आउट से बचने के लिए अभी जो फौरी तौर पे इन्वेंट्री चाहिए तो वो चाहिए $14,000 की, $14,600 की, जो कि अगले 10 दिन तक चलेगी। बेसिकली 10 दिन का मार्जिन इसलिए रखा जा रहा है कि 10 दिन में हमें ये अंदाज़ा हो जाए कि हमारी जो इन्वेंट्री अगर किसी सप्लायर से चल पड़ी है तो वो 10 दिन के अंदर अंदर पहुंच जाएगी और अमेज़ॉन उसको चेक इन करना शुरू कर देगा। ये उस मुनासबत से सोच के हमने यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो अब ये आपके पास एक अंदाज़ा आपको मिल जाता है इससे कि आप इसमें क्या क्या काम अपने करना है। आपको किस तरीके से ये देखना होगा कि फुल रिप्लेनिशमेंट कितना है, रिप्लेनिशमेंट 30 डेज़ का कितना है, 10 डेज़ का कितना है, और ये अकाउंट टू अकाउंट लेवल पे भी चेंज होते हैं। यानी कि अगर हो सकता है आपका अभी अकाउंट छोटा होगा, बहुत ज़्यादा सेल्स उस पर नहीं होंगी, तो ये नेक्स्ट 2 मंथ्स तक की सेल्स रिप्लेनिशमेंट आपको सजेस्ट नहीं करेगा, फिर ये आपको 30 डेज़ की या उससे कम की रिप्लेनिशमेंट सजेस्ट करेगा। अभी तो ये अकाउंट बड़ा है तो इसलिए ये दो महीने की इसमें रिप्लेनिशमेंट वो कर रहा है सजेस्ट। अच्छा, एक्सपोर्ट भी आप कर सकते हैं यहाँ से अगर आप चाहें, तो ये सारा SKU बेस्ड आपको रिपोर्ट पूरी मिल जाएगी और ये यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसके बाद जनाब हम चलते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर। आप देखें कि एक हेल्थ रिपोर्ट है, हेल्थ रिपोर्ट इसकी देख लेते हैं कि ये इसमें हमें क्या बताता है। तो ये आइटम्स हैं। अब ये देखें पहली मैंने ऐसे ही हेल्थ के लिए 3 कैरेक्टर्स लिखे थे ताकि ये कुछ भी उठा के ले आए अभी फ़िलहाल। तो ये सारे इनबाउंड मुझे दिखा रहा है, वर्किंग शिफ्ट और ये सब चीज़ें आ गई हैं। इसके बाद ये मुझे इन्वेंट्री की एज भी दिखा रहा है, इसके बाद ये स्टोरेज की टाइप भी दिखा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि आपको ये बताता है कि अभी जो इन्वेंट्री आपकी इनबाउंड में है उसके अंदर क्या हालात हैं। अवेलेबल आपके 200 यूनिट्स, 199 यूनिट्स अवेलेबल हैं। ये पहली प्रोडक्ट जो आपको नज़र आ रही है। इसके बाद इसकी क्वांटिटी 4 यूनिट्स अभी भी रिसीविंग में है। ठीक है, यानी कि ये अभी रिसेंटली आई होगी, कुछ इन्वेंट्री अमेजोन ने लोड कर दी है, 4 यूनिट्स रह गए हैं, तो वो आपको यहाँ बता रहे हैं। इसी तरीके से आपके पास ये वाली इन्वेंट्री है, जैसे इसमें देखें कि आपको बता रहा है कि जनाब 156 ऑलरेडी मौजूद हैं और इसके अलावा ये यहाँ पे आपको मुझे बता रहा था, ये पेज खैर रीलोड हो गया, चेंज हो गया क्लिक करने पे, चले कोई नहीं। तो इसके अब आप देखें इसका ये यहाँ पे मुझे पेट सप्लाईज के अंदर रैंक भी बता रहा है इस आइटम का, इसकी डिमेंशंस भी मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, इसका प्रोडक्ट का नाम भी आ गया, SKU भी आ गया, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है। अब हमने क्या करना है कि हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जनाब हमारी इन्वेंट्री के जो सेल्स और जो मूवमेंट है वो कैसे हो रही है। ठीक है, ये हमें एक अच्छी बात क्या हो रही है कि अब ये बता रहा है ट्यूसडे 12 मार्च को, मैं एक डेटा आपको देके बता रहा हूँ। तो बाय बॉक्स प्राइस था इसका $57.64। मेरे सेल्स प्राइस थे $57.64। ठीक है, इसके बाद था मिनिमम मैक्सिमम, मेरे प्राइस भी बता रहे जो मैंने सेट किए हुए। ये भी मैं आपको समझाऊंगा कि मिनिमम मैक्सिमम प्राइस कैसे सेट करते, प्राइस कंपटीशन कैसे होता है। अच्छा, कंपेटिटर वन के कंपेटिटर, एक कंपेटिटर, पहला कंपेटिटर आपका है $60.99, दूसरा कंपेटिटर FBM में है $75 पे लगा के बैठा है। ये बात हो रही है 12 मार्च की। ठीक है, हो गया। अब अभी की हम बात करें ये वाले पेज की, तो यहाँ पे आप देखें कि योर सेल्स प्राइस $63.70। अब ये रेड करके बता रहा है, क्यों रेड करके बता रहा है? ये कह रहा है कि जनाब बाय बॉक्स पे प्राइस नीचे आ गया है, $60.99 के ऊपर आ गया है। और वो कौन है? कंपेटिटर वन है आपका, कोई एक कंपेटिटर है, उसके प्राइस है FBA के $60.99। इस वक्त उसने बाय बॉक्स ले लिया है, ये आपको यहाँ पे अलर्ट कर रहा है। ठीक है, अब ये जो भी प्रोडक्ट है इसमें कहता है कि वैसे आपकी बाय बॉक्स की ओनरशिप 91 डेज की रही है इसमें ओवरऑल,
जो भी बता रहा है, ठीक है। 71 प्राइसिंग डिसीजंस, इसका मतलब 71 टाइम्स आपने, या ऑटोमेटेड जिस तरह भी प्राइसिंग चेंज हुए। तो ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है जिससे आपको पता चल रहा है कि जनाब ये पिछले वक्तों में प्राइस मेरी किस तरह से ऊपर नीचे हो रही है और उस आइटम के ऊपर दूसरे लोग वो प्राइसिंग कैसे लेके चल रहे हैं। यानी कि हमें प्राइस और कंपटीशन एनालिसिस करने में इस सेक्शन से बड़ा फ़ायदा हो रहा है। इसके बाद आप आ जाएं ऑर्डर एंड इन्वेंट्री पे। तो अब ये हमें बता रहा है कुछ यहाँ पे ऑर्डर एंड इन्वेंट्री हुई भी है। ये बता रहे 30 डेज की इन्वेंट्री एज है इसकी 241 यूनिट्स अभी तक की, और डेट इसके अंदर आ रही है 25 मार्च की। ठीक हो गया। इसके बाद आप कहते हैं प्रॉफिट एनालिटिक्स। अब इस प्रोडक्ट के प्रॉफिट एनालिटिक्स हम कर रहे हैं डेट स्पेसिफिकली। तो डेट स्पेसिफिकली हमें ये बता रहा है यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ क्लिक कर दिया तो अब ये राइट साइड पे देखें, मुझे बता रहा है इसके अंदर के सेल अमाउंट रिफंड यूनिट्स 2 हैं। ये रेड में आ रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि ये रिफंड हुए हुए, ठीक है। सॉरी, टोटल सेल्स के अंदर आ रहे हैं, रेड वाला जो आ रहा है सेल अमाउंट है, फिर टोटल एक्सपेंस है और फिर कॉग्स है यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो टोटल एक्सपेंसेस निकालने के बाद माइनस प्रॉफिट इस वक्त इसका हुआ है तकरीबन $101, यानी कि ये आइटम अभी तक सेल नहीं हो रहा इस पेज के मुताबिक। सिमिलर प्रोडक्ट प्राइसिंग अब मुझे बता रहा है कि जनाब इसके अलावा सिमिलर प्रोडक्ट्स क्या हैं। अब ये लोड करेगा जब तक हम बैक करके वापस आते हैं। इस आइटम को पहले वाले को चेक कर लेते हैं, इसमें क्या हमारे सामने चीज़ें आ रही हैं। इसमें हमारे सामने जनाब चीज़ें आ रही हैं कि जैसे पहले हम आ रहे थे इस पेज के ऊपर है SKU प्राइसिंग एंड बाय बॉक्स। अब देखें हमारे बाय बॉक्स, ये जब रेड में लाइन ऊपर चली गई इसका मतलब हमारे प्राइस ऊपर हैं और बाय बॉक्स के प्राइस कम है। अब देखें वो जो ब्लर्ब आ रहा है, डायलॉग बॉक्स आ रहा है ऊपर, उसमें बता रहा है योर सेल प्राइस $28.41 और बाय बॉक्स का प्राइस है $24.80। इसका मतलब बाय बॉक्स कोई और ले गया है। अब कंपेटिटर इसमें 3 बता रहा है, प्राइस 1 है $24.80, फिर दूसरा भी है, फिर तीसरा है $26 में। तो ठीक है, तो आप इस वक्त चौथे नंबर पे आएंगे मेरे ख्याल से, जो 3 आ रहे हैं सामने इसके मुताबिक आप चौथे नंबर पे हैं और आपको बाय बॉक्स नहीं मिलना है क्योंकि आपसे पहले 3 लोग बैठे हुए हैं जो बाय बॉक्स के हकदार बनते हैं प्राइसिंग के मुताबिक। तो ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ से पता चलती हैं। अब बीच में देखें प्राइसिंग हमारे कम हुए हुए हैं, हमारे प्राइस $25 के ऊपर आए हुए हैं, लेकिन बाय बॉक्स हमें बहरहाल फिर भी नहीं मिला है। इसके पहले हमारे पास हमारा सेल प्राइस था $24.82, लेकिन बाय बॉक्स था $24.80 वाले के पास। तो इसके अंदर भी इसी तरह से है। प्रॉफिट एनालिटिक्स आप करना चाहें तो यहाँ पे अगर वो डेटा दे रहा है तो प्रॉफिट एनालिसिस इसका नहीं आ रहा है, मुझे नहीं पता क्यों नहीं आ रहा, लेकिन हम इसको चेक कर लेंगे। लास्ट 30 डेज की जगह 60 डेज ट्राई कर लेते हैं इसमें। सिमिलर प्रोडक्ट की प्राइसिंग भी बता रही है कि ये जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं इससे सिमिलर प्रोडक्ट की क्या प्राइसिंग अमेजोन के ऊपर है, ये उसकी बात हो रही है। ठीक है जनाब, तो ये रिप्लेनिशमेंट का सिस्टम था और ये हेल्थ रिपोर्ट की हम बात कर रहे थे, जिससे हमें ये पता चलता है कि आपकी इंडिविजुअल लेवल पे प्रोडक्ट की हेल्थ जब आप देखना चाहें कि अच्छा जी मेरी ये फलां प्रोडक्ट कैसा परफॉर्म कर रही है, मैंने उसकी कितनी इन्वेंट्री मंगवाई, कितनी बिकी, क्या प्राइसिंग में बिकी, बाय बॉक्स मिला नहीं मिला, ये उस लेवल की डिटेल एनालिसिस हैं जो कि बहुत अच्छी हैं। मैं समझता हूँ कि आपको डेफिनेटली ये हेल्प करेगी अगर आप इंडिविजुअल लेवल पर ये मॉनिटर देखें। होता क्या है कि अमेज़ॉन का बिजनेस जो लोग शुरू तो कर लेते हैं और सबसे ज़्यादा फोकस भी रखते हैं सोर्सिंग पे, जो कि ज़रूरी भी है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको दूसरा फोकस रखना होता है जो इन्वेंट्री आपकी लाइव है, जो अमेज़ॉन पे मौजूद है, क्या वो सेल हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं सेल हो रही तो क्यों नहीं हो रही, क्या वजूहत हैं, क्या उसके आपके प्राइसिंग मैच नहीं कर रहे, आपको बाय बॉक्स नहीं मिल रहा, आपका कहीं NCX तो नहीं लग गया, आपके रिटर्न तो बहुत ज़्यादा नहीं आ गए। आपको ये सब चीज़ें भी देखनी ज़रूरी हैं। जब तक आप वहाँ पे ये मेक श्योर नहीं करेंगे कि आपका वो प्राइसिंग, आपका वो कंपटीशन एनालिसिस बेहतर है या नहीं है, सेल्स की मॉनिटरिंग हो रही है या नहीं हो रही, तब तक आप उसको आगे कैसे बढ़ाएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है जनाब, इसके बाद आ जाते हैं हम इसके अंदर इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ही। देखें अब ये रिटर्न मैनेजमेंट भी आ रहा है जिसके अंदर आप ये सिंपल इन्फॉर्मेशन दिखाना शुरू कर देगा आपको कि कितनी इसमें है। अगेन अब ये रिटर्न आए में डिस्पोजल करेगा अमेजॉन, ऑर्डर स्टेटस पेंडिंग है, बस ये आपको एक रिपोर्ट आ रही है कि अभी हम डिटेल ओपन कर सकते हैं, यहाँ से हमें बता भी देगा क्या आइटम है, हमें प्रोडक्ट की भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आइटम्स की ये प्रोग्रेस रिपोर्ट है इसमें। अच्छा जनाब, इसके बाद आ जाते हैं प्राइसिंग मैनेजमेंट में। तो प्राइसिंग मैनेजमेंट के अंदर अब हमें नज़र आ रहा है कि ये पूरा अपना इसका एक सेक्शन है जिसको हम कैसे प्राइस मैनेजमेंट करेंगे। याद रखिए अमेजोन से सिंक कराना ज़रूरी है, सिंक इन्वेंट्री, सिंक मिन एंड मैक्स प्राइसेस। मिन एंड मैक्स प्राइसेस क्या होते हैं? अमेजोन की प्रोडक्ट का एक प्राइस होता है, लेकिन उसके अलावा 2 फील्ड्स और होती हैं वहाँ पे इन्वेंट्री के पेज में अमेजोन पे। उसे कहते हैं मिनिमम प्राइस और दूसरा होता है मैक्सिमम प्राइस। ये अमेजोन इसलिए आपको देता है ताकि आप इसके अंदर 2 प्राइस सेट कर सकें कि जी ये मिनिमम होते होते इतना नीचे आएगा और मैक्सिमम होते होते इतना ऊपर जाएगा। मिसाल के तौर पे ये पेन है मेरे पास, अब ये पेन आपका बिक रहा है, लेट सपोज अंदाज़ा अज्यूम कर लेते हैं ये $5 का बिकता है, ठीक है।
अब $5 के पेन के एवरेज प्राइस कभी $4.5 हो जाते हैं, कभी $5.5 हो जाते हैं अगर आप प्राइस ऑटोमेशन आपने कर रखी है तो। लेकिन कितना नीचे जाएगा ये कैसे पता चलेगा कि जनाब अगर प्राइस ऑटोमेशन में इसको बहुत ज़्यादा नीचे ले जाना है तो कितना नीचे ले जाना है? तो आप कहते हैं जी इसके मिनिमम प्राइस $4.25 मैंने रखने, मैंने 4.25 से नीचे नहीं बेचना है कभी किसी भी हाल में, बेशक पड़ा रहे। तो फिर आप मिनिमम प्राइस की फील्ड में जाके 4.25 डाल दोगे। अच्छा, आप बताओगे जी मैक्सिमम अब मुझे इससे ऊपर नहीं बेचना है। आप कह सकते हैं भाई बेशक $15 का बिके, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको एक फेयर प्राइस इसकी मैक्सिमम साइड पे भी तय करनी होगी। आप कहते हैं $6 से ऊपर का नहीं बेचूंगा, ठीक है, ये मैक्सिमम है मेरा, तो $6 की मैक्सिमम वाले में आप सेट कर देंगे इसको और ये वहाँ पे सेट हो जाएगा। अब यही काम आप यहाँ से भी करते हैं। यहाँ से करने का मतलब ये है कि ये प्राइसिंग ऑटोमेट कर सके। अमेजोन आपको रीप्राइसर खुद अपना भी देता है और वो भी बहुत अच्छा है। आपके पास अगर आप स्पेसिफिकली प्राइस मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पर आ रहे हैं तो फिर आपको इसकी ज़रूरत शायद ना पड़े, वो अमेजोन का फ्री में मौजूद है, उसके साथ है। लेकिन अगर आप दूसरे कामों के लिए इसको ईवा को यूज़ करें, और भी रीप्राइसर के टूल्स हैं इंटरनेट के ऊपर, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम रीवा की बात करें, इसको समझ रहे हैं तो इसको देख लेते हैं। अब ये वाला प्रोडक्ट जो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसके अंदर ये कहता है प्राइस एक्शंस एंड एनालिसिस। तो हम इसके एनालिटिक्स में आते हैं। अच्छा, ये कहता है प्लीज सेट मिनिमम एंड मैक्सिमम प्राइस टू इनेबल प्राइसिंग। तो अभी इसके इस प्रोडक्ट के ऊपर सेट नहीं हुए हुए, इस वजह से हम नहीं देख पाएंगे। लेकिन इसको ट्राई कर लेते हैं। दूसरा प्रोडक्ट जो आ रहा है इसके मिनिमम मैक्सिमम मुझे नजर आ रहा है। अब ये देखें, ये मिनिमम मैक्सिमम और बीच में एक एवरेज प्राइस बता रहा है जो कि हमारी अपडेट हुई हुई है, ठीक है। तो फर्क क्या पड़ता है? अब ये आइटम है, इसके इस वक्त मैक्सिमम प्राइस है जनाब, करंट प्राइस है इसका $24 का, ठीक है। $24 इसका करंट प्राइस है। और इस वक्त मुझे बाय बॉक्स प्राइस इसके नहीं दिखा रहा है यहाँ, लेकिन इसकी मिनिमम प्राइस है $16 की। ये यहाँ पे सेट हुए हुए, यानी कि कम करो तो इतने कम करो कि ये $16 आ जाए। यहाँ पर देखें मैक्सिमम प्राइस इसके लगे हुए $46.28, यानी कि ये मैक्सिमम $46 तक जा सकता है, उससे ऊपर नहीं जाएगा। और मिनिमम ये $16 तक आ सकता है, उससे नीचे नहीं आएगा। अभी के जो करंट प्राइस है इसके $24 है, ठीक हो गया। आप ये प्राइसिंग यहाँ से डायरेक्टली चेंज कर सकते हो। आप इस पर क्लिक करोगे और आप इसका कुछ भी प्राइस डाल दोगे और ये सेव करोगे तो ये प्राइसिंग चेंज हो जाएगा। बहरहाल मैं फ़िलहाल नहीं करना चाहता प्राइसिंग को चेंज इसकी, तो जो भी होगा वो इसी तरह से हम रखेंगे इसको। तो ये मिनिमम और प्राइसिंग है, और प्राइसिंग इनेबल्ड है। प्राइसिंग इनेबल्ड का क्या मतलब हुआ कि आपने इसको ऑटो प्राइस पे रखा हुआ है इस वक्त। अब ये इसके अंदर आपके जो प्राइसिंग की जहाँ पे सेटिंग करने की ज़रूरत है, जहाँ पे चेंजेस करने की ज़रूरत है, वहाँ पे वो ये करता है। अच्छा, प्राइसिंग सेटिंग पे जब आप आते हैं, ये यहाँ पे एक बटन है प्राइस सेटिंग का, प्राइसिंग सेटिंग का। तो प्राइसिंग सेटिंग में है तो जनाब यहाँ पे आपको पहले तो ये ट्रिगर सेलेक्ट करना है, कौन सा होना चाहिए। कंपीट ओनली विद FBA लिस्टिंग्स, बाय बॉक्स सप्रेशन थ्रेशोल्ड, सेट स्केड्यूल्ड प्राइसिंग, सेट फिक्स प्राइसिंग, सेट मैप प्राइसिंग। अच्छा, इससे क्या हो रहा है कि अब देखें इसमें सेट स्केड्यूल्ड प्राइसिंग के अंदर हमें ये पता चलता है कि इतने टाइम के मुताबिक इसको आप इसके प्राइस बढ़ा दो या घटा दो। यहाँ पे दोनों चीज़ें आ रही हैं। आप इसको डिक्रीज करना चाहते हो तो डिक्रीज कर दो, ठीक है। और यहाँ पे ये अमाउंट है, आपने सेट वैल्यू कर दिया, डिक्रीज हो जाएगा। आप कंपीट ओनली विद FBA लिस्टिंग का मतलब क्या है कि भाई FBM वालों को छोड़ दो। अगर आपको पता है कि वो प्रोडक्ट जिसके ऊपर FBM भी बैठे हुए हैं और FBM को बाय बॉक्स अमूमन नहीं मिल रहा, तो आप उनकी परवाह ना करें। फिर वो बेशक कोई भी प्राइस रखें, आप उनकी परवाह नहीं करते, फिर आप सिर्फ FBA लिस्टिंग्स वालों के साथ करते हो। योयो इफेक्ट देना है बेसिकली। तो योयो इफेक्ट आपको पता होगा क्या है, अगर नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली जब योयो खेलते हैं तो योयो क्या करते हैं, जितना उसको दूर फेंको वो उतना वापस तेजी से आपके पास आता है। तो योयो के इफेक्ट इसके अंदर भी चलता है। और ये प्राइसिंग स्ट्रेटेजी भी पाकिस्तान में मैंने इंट्रोड्यूस करवाई थी बहुत पहले, 2018-19 की बातें हैं। इससे होता क्या है कि आप अपनी प्राइसिंग को जब बहुत ज़्यादा डेड एंड यानी कि मिनिमम पे आप आ जाते हो ना, जैसे हमने देखा $16 उसकी मिनिमम थी, $16 पे आ गया, अब उससे नीचे तो नहीं आ सकते आप, तो आप अपने प्राइस को वापस बढ़ा देते हो। अब ये परसेंटेज यहाँ पे डाला, मैंने कहा जी 20% से इसको बढ़ा दो, वापस ऊपर ले जाओ। ये योयो इफेक्ट इसको बोलते हैं। अब आपने वापस ऊपर फेंक दिया अपने प्राइस। बाज़ औक़ात ये उस वक्त आपको काम आता है जब आप किसी एक सेलर से लड़ रहे होते हैं, प्राइस वॉर कर रहे होते हैं। जब अमेजोन से आप प्राइस वॉर कर रहे होते हैं, जब अमेजोन क्या करेगा कि आपकी प्राइसिंग के जितना आप नीचे लाओगे वो भी नीचे लाता जाएगा। तो वो 15-15 मिनट का 10 मिनट का स्पैन होता है, बस उसके अंदर आपको जो सेल मिल गई, फिर अमेजोन भी नीचे आ गया तो बाय बॉक्स वो वापस ले लेगा। अब आप और अमेजोन लड़ रहे हैं, लेकिन फ़ायदा क्या मिल रहा है
कि जब योयो इफेक्ट से क्या होगा कि जब आपका प्राइस बिल्कुल मिनिमम डेड एंड पे आ जाएगा कि जी अब इससे नीचे नहीं जा सकता, तो अमेजोन अगर उससे नीचे रख के बैठ गया है तो आप क्या करोगे? आप खामोशी से बैठे रहोगे? वो तो फिर सारी सेल अमेजोन लेता रहेगा। तो इसका तरीका ये होता है कि आप अपने प्राइस अब वापस शूट अप कर दो। आपने कहा जी मैंने 20% से वापस ऊपर बढ़ा दिए। जब आप वापस ऊपर बढ़ाओगे तो अमेजोन का जो प्राइस मॉनिटर उसको चेक करेगा, वो बोलेगा जी मैं इतना सस्ते में क्यों बेच रहा हूं, जबकि अगला बंदा तो मुझसे ऊपर प्राइस लगा के बैठा हुआ है, वो तो वापस इतने ऊपर चला गया, 20% ऊपर चला गया। आप देखें $100 का आइटम है और आपके मिनिमम प्राइस अगर लेट सपोज वो $16 आपके मिनिमम प्राइस थे, अब उसके ऊपर 20% आपने बढ़ा दिए जब वापस, तो 16 के ऊपर 20% बढ़ा $3.20, तो वो बढ़ के 19 समथिंग पे चला गया ना, 17-20 पे चला गया। तो अमेजोन जब देखेगा कि भाई मैं तो 16 से भी नीचे आया हुआ हूं और ये तो 20 पे रख के बैठा हुआ है, तो मैं क्यों इतना नीचे बेच रहा हूं, वो भी 20 कर देगा। तो आपका वो खेल वापस शुरू हो जाएगा, फिर वो प्राइस वॉर वापस शुरू हो गया। फिर आपका वही जो 10-20% 10-20 सेंट से अगर आप प्राइस नीचे गिरा रहे थे, तो आप वापस आपने अमेजोन को भी अपने साथ ऊपर लाए, फिर आप वापस ऐसा 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 नीचे लाना शुरू हो गया। तो इसे कहते हैं योयो स्ट्रेटेजी। और इस स्ट्रेटेजी से फायदा ये होता है कि आप बीच में वो प्राइस वॉर करके अमेजोन के साथ कंपीट करके प्राइसिंग निकाल लेते हो, मतलब कुछ ना कुछ सेल्स निकाल लेते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें कंपीट विद अमेजोन भी आ रहा है, सेट FBA प्राइसेस आपके अबव बिलो और इक्वल, इक्वल कर दें अमाउंट इस तरह इतने। अगर FBA बाय बॉक्स लेके बैठा है, अमेजोन बाय बॉक्स लेके बैठा है, तो मेरे प्राइस को बिलो कर दो अमाउंट के बजाय परसेंटेज से, और लेट सपोज या अमाउंट कर देते हैं, चलें मैं कह देता हूँ भाई 10 सेंट से मेरे प्राइस नीचे गिरा दो, जो जो भी साइज हो प्राइस हो, वैसे बेशक $500 का आइटम हो, लेकिन मेरे प्राइस 10 सेंट से नीचे करो। मैं बहुत ज़्यादा प्राइस नीचे क्यों गिराऊंगा, सवाल ये है मैं क्यों गिराऊं? क्योंकि जब मुझे पता है कि 10 सेंट से अगर चांसेस हाई है कि 10 सेंट सिर्फ गिराने से मुझे बाय बॉक्स मिल जाएगा और 10 या 15 मिनट तक बाय बॉक्स मेरे पास रहेगा, जब तक कि अमेजोन अपने प्राइस रीप्राइस नहीं करता, तो मैं तो उस 10-15 मिनट में कुछ ना कुछ सेल्स तो ले लूंगा। अगर बहुत ही हाई सेलिंग प्रोडक्ट है, लेट सपोज कोई ग्रोसरी का आइटम है, बहुत हाई सेल हो रहा है, महीने के हजारों यूनिट्स बिक रहे हैं, तो 10-15 मिनट में भी आप अच्छी सेल निकाल लेंगे। फिर अमेजोन आएगा, फिर आपका टाइम जाएगा, फिर लेकिन आपका रीप्राइसर उसको वापस नीचे करेगा और फिर आपको बाय बॉक्स मिल गया, तो इसका मतलब फिर आपको 10-15 मिनट और मिल गए। तो ये आप खेलते हो और ये योयो स्ट्रेटेजी के साथ चलेगा, ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें इसकी प्राइसिंग की है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी मिनिमम और ये मैक्सिमम दोनों प्राइस यहाँ पे लगी हुई हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपने संभाल के केयरफुली इस्तेमाल करना होता है। ऐसा ना हो कि आप इसके अंदर कोई किस्म की गलती कर दें और आपको नुकसान हो जाए, क्योंकि अगर आपके मिनिमम प्राइस जितने नीचे वो उतना नीचे जाता जाएगा। अगर आपके मिनिमम प्राइस में नुकसान हो रहा है तो फिर उतना मिनिमम प्राइस ना रखें। मिनिमम प्राइस को ब्रेक इवन लोग रखते हैं उमूमन, जो नए सेलर होते हैं, या फिर वो ऐसी सिचुएशन में ले आते हैं कि अच्छा कुछ नहीं, मुझे $1 तो मिले, $2 तो मिले, वो उसके ऊपर फिर मिनिमम प्राइस सेट करते हैं, ठीक है। अब ये आ रहा है ब्रांड प्राइसिंग कॉन्फ़िगरेशन। इग्नोर हाईजैकर्स, अगर कोई हाईजैकर है तो उसको इग्नोर कर दें। सेट प्राइस राउटिंग, ये क्या चीज़ है? व्हेन द प्राइस राउंडिंग इन फीचर्स इज इनेबल्ड, द रिमाइंडर ऑफ प्राइस विल बी फिक्स्ड टू द रिमाइंडर यू सेट। तो ये बेसिकली राउंड कर देगा अमाउंट को किसी न किसी नंबर पे, ठीक है। तो और भी इस तरह के चेक्स हैं, इसको आप चेक कर सकते हो। एसिन लेवल के ऊपर स्केड्यूल आप ऐड कर सकते हो, यहाँ से स्केड्यूल ऐड हो जाएगा कि जी ये वाले एसिन का ये वाला स्केड्यूल होना चाहिए। थोड़ा सा आपको डिटेल में जाना पड़ेगा, टेक्निकल चीज़ें हैं इसके अंदर। तो ये आपकी इस तरीके से ये काम हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको कहते हो जनाब संडे के दिन इतने बजे से इतने बजे तक का ये स्केड्यूल है। अब उस स्केड्यूल के ऊपर यहाँ से आप प्राइसिंग चेंज करोगे, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था, ये स्केड्यूल प्राइसिंग है, ठीक है। ये वाली यहाँ से सेट हो जाएगी और वो वहाँ से उसको एडजस्ट करेगा। आप क्या करते हो कि अब ये वाली तो हमने प्राइसिंग तो समझ ली, ठीक है, ये प्राइस सेटिंग थी। मैंने इसको अभी फ़िलहाल के लिए ठीक है, हमने इसको बंद कर दिया है। अब ये हमारे मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस सेट हुए हुए हैं, करंट प्राइस भी सेट हुआ हुआ है। अगर आपने कोई स्केड्यूल दिया हुआ है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइस सेटिंग को समझें। ना समझ में आए तो केयरफुली एनालाइज करें और मेक श्योर करें कि आपको समझ आए, फिर ही आप उसके ऊपर वो करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ़ायदा इसका सबसे बड़ा ये है कि आप अगर रात को सोए हुए भी हैं तो ये ऑटोमेटिक प्राइस चेंजेस करता रहेगा और बाय बॉक्स विन करने की कोशिश करता रहेगा। जब इसको बाय बॉक्स मिलेगा तो ये बैठेगा सुकून से, लेकिन अगर बाय बॉक्स वापस चला गया तो फिर इसका मतलब ये मजीद वापस कोशिशों में लग जाएगा कि आपको फिर से बाय बॉक्स मिले। असल मकसद यही है कि ये बाय बॉक्स हम किसी तरीके से हासिल करें।
अच्छा, अब बात करते हैं हम एडवर्टाइजिंग डैशबोर्ड की। इसमें यहाँ पर आपके पास लेफ्ट साइड पे ऑप्शन है एडवर्टाइजिंग सेंटर में। जब आप इसमें आएंगे तो ये भी आपको डिफ़ॉल्ट 30 डेज़ दिखाता है। मैंने थोड़ा सा इसके दिन ज़्यादा कर दिए ताकि हमें डेटा कुछ नज़र आए। तो वैसे तो इसके अंदर इस अकाउंट के ऊपर बहुत ज़्यादा पीपीसी हुई भी नहीं है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा डेटा नज़र नहीं आएगा, बट ठीक है, फिर भी आप ये देख सकते हो कि इसमें हो क्या रहा है। तो लूज़ मैच के ऊपर अब देखें, ये टारगेट्स बेसिकली बता रहा है। लूज़ मैच, कॉम्प्लीमेंट, सब्सिट्यूट्स, क्लोज मैच, ये जो कीवर्ड के टाइप्स होते हैं हमारे पास, हम उसकी बिना पे ऑटो कैंपेन्स लगाते हैं। तो ये ऑटो कैंपेन्स लगी हुई थी, और इसी तरह लूज़ मैच के ऊपर तकरीबन ये $900 की सेल्स इसने जनरेट कर दी, जो कि बहुत अच्छी साबित हुई है। ठीक है, तो ये आपको इससे फ़ायदा क्या मिला, आपको ये समझ में आ रहा है कि जनाब अगर मैं लूज़ मैच के ऊपर लगाता हूँ और कीवर्ड्स कोई भी, मतलब ये लूज़ मैच क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्लोज मैचिंग नहीं होती, तो ये लूज़ मैच होता है इसके अंदर। इसी तरीके से डिफरेंट किस्म के मैचेस के अंदर आपको सेल्स नज़र आ रही हैं जो कि पीरियड के हिसाब से हैं, और आप इसको देखें कि आपको कौन सा ऐड कितनी ज़्यादा सेल्स दे रहा है। ठीक है, ये एक है। इसके बाद आपके पास हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस है। इसमें अभी हमारे पास कोई डेटा नहीं है, लेकिन ये नॉर्मली आपको सेल्स, स्पेंड और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स दिखाता है, और वो भी बाकायदा ग्राफ्स की शक्ल में, जो कि बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब हम हैं एडवर्टाइजिंग डैशबोर्ड के ऊपर। इसमें आप देखें तो आपको ये कुछ एडवर्टाइजिंग की सेल्स दिखा रहा है हमें, जो हमारे एक अकाउंट है जिसके अंदर ये काम चल रहा है सारा। और इससे फ़ायदा क्या हो रहा है कि अब ये देखें, आपको लास्ट 30 डेज़ का डेटा है, हम इसको, सॉरी, ये लास्ट 7 डेज़ का डेटा है। आप इसको अगर 60 डेज़ पे करते हैं तो ये 60 डेज़ का भी आपको डाटा दिखा देगा अगर अवेलेबल हुआ तो। बिल्कुल जनाब। तो ये बता रहा है जनाब, आपको $9,000 का प्रॉफिट हुआ है पिछले 60 डेज़ के अंदर, जस्ट एड्स रन करके। इवन तो कि मैं कहता हूँ कि हम बहुत ज़्यादा एड्स रन नहीं करते, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं एड्स चलाते हैं, और ये उसी का बेसिकली आपको रिजल्ट नज़र आ रहा है। तो अब ये आपको बता रहा है कि जनाब ऐड की सेल्स कितनी हुई है इसके अंदर, $1,697 इसके अंदर टोटल हुई हुई है, और इसके अलावा एडवर्टाइजिंग कॉस्ट आपकी लगी है $1,600 की। ठीक है, ये बेसिकली $9,000 प्रॉफिट ओवरऑल बता रहे हैं, सिर्फ एड्स की तरफ से नहीं बता रहा। ठीक है, ये ऑर्गेनिक सेल्स है 19,998, यानी कि $20,000 की। ठीक है, टोटल सेल्स हमें दिखा रहा है 21,600 की, जिसके अंदर 1,660 इसने ये वाले भी शामिल कर दिए हैं। तो ये 1,600 के ये है, और ऑर्गेनिक 20,000 की, ये टोटल मिला के आपका $21,600 बन गया। ठीक है, एकोस आपका आ रहा है 7%, और टाकोस आपका आ रहा है 0.54%। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट आपकी ये थी, और CVR आपका इसके अंदर कन्वर्जन और ये क्लिक थ्रू रेट्स हैं, ये भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो ये आपको डेटा एनालिसिस करने की हद से है कि आप ये सारी चीज़ें आपको अमेजोन में और ज़्यादा डिटेल में नज़र आती हैं, हम तो फिलहाल यहाँ पे ऐसे ही देख रहे हैं। इसी तरह आपको ये बता रहा है जनाब, क्लोज मैच के अंदर ऑटो कैंपेन्स को $410 की सेल्स मिली है, लूज मैच के ऊपर $383 की। तो ये जो टाइप्स हैं, जो कीवर्ड के मैच के टाइप्स होते हैं, ब्रॉड की केस, क्लोज मैच, ये जैसे बॉल पेन है, तो बॉल पेन की जगह किसी ने पॉइंटर लिखा है, या कलर पेन लिखा है, या जस्ट पेन लिखा है, या ब्लू पेन लिखा है, या उसमें से जो भी लूज मैच होगा वो पेन के साथ कनेक्ट हो रहा होगा, या कहीं ना कहीं मैच बन रहा होगा, थोड़ा बहुत भी कनेक्शन बन रहा होगा, वो उसके ऊपर सेल्स में डाल देगा। ये सारी चीज़ों के ऊपर ही आपको सेल्स जनरेट हुई भी हैं, और ये आपको बता रहा है कि कौन सा कितना ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा हाई परफॉर्मिंग इस वक्त है क्लोज मैच, जो सबसे ऊपर आ रहा है, सबसे ज़्यादा सेल्स दिख रहा है। उसके बाद लूज मैच है। अब आपको ये देखना है कि ये सेल्स के जनरेट करने के बाद आपको प्रॉफिट कितना हुआ, वो आपको क्रॉस चेक करना पड़ता है। जब आप क्रॉस चेक करते हो तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि अच्छा जी, ये हमें सेल्स इसकी मिली है। ये आपका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस डेटा है। इसके अंदर आपको देखेंगे, ये आपको ग्राफ दिखा रहा है। अभी फ़िलहाल दो ही हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से ये दो पीरियड के 60 डेज़ की हम बात करें तो 60 डेज़ के अंदर है, या जो भी है। खैर, तो अब क्या हो रहा है कि इसके अंदर नहीं, 60 डेज से तो काफ़ी ज़्यादा ये पुराना यहाँ पर भी है। तो इसके अंदर पहले हमारी ये ऑर्गेनिक सेल्स थी, फिर उसके बाद ये ऑर्गेनिक सेल्स हमारी बढ़ के $20,000 पे गई हुई हैं इस महीने। पिछले महीने जो भी पिछला डेटा था उसके अंदर सेल्स कम थी, तो ये हमारी सेल्स बढ़ी हैं, और अभी इसके अंदर वो दिखा रहा है कि $1,600 की ये सेल्स हैं। इसके बाद ऑर्डर्स और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हैं। इसके बाद एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी है। ये सारा डाटा आपकी एनालिसिस के लिए है, तो इसको बेस्ट एनालाइज आपने करना होता है, ताकि आप उसके ऊपर मजीद जहाँ पर इम्प्रोवाइज करने की ज़रूरत है वो आप कर सकें। ठीक है, अब देखें, ये ओवरऑल डेटा आपको ये भी बता रहा है इसके अंदर एड सेल्स कितनी हुई, ऑर्गेनिक, टोटल, एकोस, टाकोस, ये सब चीज़ें भी इसके अंदर आ रही हैं। अब खैर, मैं एडवर्टाइजिंग का गुरु तो नहीं हूँ कि आपको एक एक चीज़ इंडिविजुअल लेवल पे बता सकूँ। थोड़ा बहुत मैं PPC जानता हूँ, वो बिल्कुल हम करते भी हैं, और ये सारा हमने इस तरीके से किया भी है।
तो हमें अलबत्ता फ़ायदा वो देता है। तो नॉर्मली मैं कीवर्ड बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल कीवर्ड को सेलेक्ट करके नहीं जा रहा होता, मैं ऑटो के ऊपर ज़्यादा कैंपेन्स चलाता हूँ। ऑटो के ऊपर कैंपेन्स चलाने से ये होता है कि हम कहते हैं कि अच्छा जी लूज़ मैच के ऊपर या क्लोज मैच के ऊपर ऑटो कैंपेन्स चलाओ और उसको छोड़ दो, उसको बजट दे $5 $10 पर डे का और उसको छोड़ दें कुछ लाइक 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए और फिर देखें वो क्या परफॉर्म करता है, क्योंकि आपको टाइम भी देना पड़ेगा उस दिनों में, आप उतने दिनों में आपको बजट स्पेंड करना पड़ता है और आपको देखना पड़ता है। बाज़ औक़ात कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता होता कि वो कीवर्ड्स आपके उसके क्या हैं, ये किन कीवर्ड्स के ऊपर आपको टारगेट करना चाहिए, आप उसको ऑटो पे करके छोड़ देते हो। इसका मतलब अमेज़न खुद ही उसको टारगेट करता रहता है फिर। इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि जब आप पीपीसी कैंपेन्स चलाते हैं तो वो उसी वक्त एक्टिवेट होती हैं जब बाय बॉक्स आपके पास होता है। अगर आपके पास बाय बॉक्स नहीं है तो वो कैंपेन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, तो अमेज़न आपको कैंपेन का चार्ज नहीं करेगा और उसके उस वक्त जब आपका ऐड चल रहा है तब की सेल जो मिलनी है उसी वक्त होगी जब बाय बॉक्स आपके पास होगा, तो सेल आएगी भी तो आप ही के पास आएगी जनाब। इसके बाद है हमारे पास एनालिटिक्स सेलर एडवर्टाइजिंग सेंटर में हम ये भी क्विकली एक दफ़ा देख लेते हैं कि इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, ये हमारे कैंपेन्स और सारा इसमें डाटा आ रहा है। फ़िल्टर सप्लाई करने के लिए है, मैं फ़िलहाल ये फ़िल्टर सप्लाई नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखें, पहली है कैच ऑल प्रोडक्ट्स, यानी कि हमारी सारी प्रोडक्ट्स इसके अंदर आ रही होंगी और हमने इसका बजट रखा हुआ है $10 का, फिक्स बिड्स हैं। ठीक है, और इसके अंदर देखें सेल्स कितनी लाया है, $215 की, टोटल 7 ऑर्डर्स अभी तक लाया है। ये आ रहा है डेटा आपका पिछले लास्ट 7 डेज़ का मेरे पास। तो अगर मैं इसको लास्ट 30 डेज़ करके ट्राई करता हूँ तो शायद ये डिफरेंट हो जाएगा। देखें, लास्ट 30 डेज़ के अंदर ये लेकर आया $968 $968 की सेल्स लेकर आया मेरे पास। ठीक है, और टोटल क्लिक्स 963 थे, स्पेंड हुआ है $47, लेकिन उसके अगेंस्ट में सेल्स लेकर आया है $968 की, जो कि बहुत अच्छी बात है। और $10 पर डे का हमारा बजट था इसका। और इसके अंदर आपके पास देखें CPC भी कॉस्ट पर क्लिक आपकी सिर्फ 5 सेंट्स की है, क्योंकि हमारी मैक्सिमम बिड वही लगी हुई थी। और कन्वर्जन है 24% का CTR है बेसिकली, क्लिक थ्रू रेट, और फिर उसके ऊपर कन्वर्जन लगा हुआ है 457 का। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है जिसको आपको डेफिनेटली करना चाहिए। अपने अमेज़ॉन के ऊपर बजट लगाएं थोड़ा सा, वो प्रोडक्ट्स जिसके ऊपर सेल्स आपकी कम है, बाय बॉक्स मिलता भी है तब भी सेल्स कम है, तो उसको भी आप इस तरीके से चला सकते हैं। ठीक है जनाब, तो ये इस तरीके से आपकी सारी चीज़ें मुकम्मल होती हैं। आपको साइन अप करने के लिए एवा को एक लिंक हमारी तरफ से मिलेगा ecomsuccess.pk/eva या huzafa.org/eva। आप यहाँ से जाइए इन लिंक से, और हुज़ैफ़ा 20 का मैंने आपको कूपन दिया था, वो कूपन से आप जाके ये काम कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं, और उससे आपको 20% का डिस्काउंट पे मिल जाएगा। उम्मीद है ये कोर्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर। बाज़ औक़ात स्पेशली रीइंबर्समेंट वाला पार्ट जो है, उससे फ़ायदा ये हो रहा है कि आप रीइंबर्समेंट कर सकेंगे, अपने वो पैसे निकलवा सकेंगे अमेज़ॉन से जो आपको भी नहीं पता वो फंसे हुए होते हैं, वो आपका प्रॉफिट होता है, आप उसको ज़रूर निकलवाएं, और उसके बगैर तो आपको ये काम चलाना ही नहीं चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट इसके अंदर अब हम जाएंगे और देखेंगे SKU परफॉर्मेंस। इसके अंदर SKU परफॉर्मेंस क्या चीज़ है। अच्छा, अब हम डिस्कस करने लगे हैं SKU परफॉर्मेंस को। इसमें एक अच्छी बात यह है कि यह आपको बहुत डिटेल में डाटा दे देता है कि आपके इंडिविजुअल लेवल SKUs लेवल के ऊपर आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, और किस SKU की कितनी सेल्स आ रही है, कितना प्रॉफिट बन रहा है, वगैरह वगैरह। तो एक बहुत अच्छा सिस्टम इसके अंदर है। अब आप देखें कि पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस आपका ओवरव्यू वही जो डैशबोर्ड में था, $2,60,000 की सेल्स आ रही है आपकी। इसके बाद आपका मार्जिन बता रहा है, वो $15,000 आपका नेट प्रॉफिट बता रहा है यहाँ पे मुझे। ठीक हो गया। और इसके बाद ये कहता है टोटल स्पेंडिंग जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो बता रहा है। ठीक हो गया। अब नीचे आ जाते हैं, ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, और इन प्रोडक्ट्स के अंदर हमें बता रहा है कि इसकी सेल कितनी है। सबसे पहले फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट, हम इसको प्रोडक्ट 1 कहते हैं अभी। ठीक है, प्रोडक्ट 1 है, इसकी सेल हुई है $24,400 की। ठीक है, और ये सारी ऑर्गेनिक सेल्स हैं। इसके बाद ये आपको यहाँ पे मार्जिन बता रहा है इसका, हम इसको थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड करके भी देख लेते हैं। तो ये मार्जिन बता रहा है आपको इसके अंदर तकरीबन हुआ है 7.23%, और एक्चुअल में जो प्रॉफिट आया है वो आया है $1,765 का। ठीक है, ये लास्ट 30 डेज़ की भी बात हो रही है, हमने इसको लास्ट 30 डेज़ पे लगा रखा है बाय डिफ़ॉल्ट। दूसरा प्रोडक्ट टू है हमारे पास जनाब, $17,000 की सेल्स हुई है इस पर, और $17,000 की सेल्स के बाद इस पर प्रॉफिट बना है $666 का, $662 का। तो ये इंडिविजुअल लेवल पे। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है समझने की कि आप इसकी डिटेल पे क्लिक करें और फिर देखें ये आपको कितना डाटा इसके अंदर दिखाता है, वो चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
अब देखें, जब हम डिटेल में आ गए हैं तो ये पूरी स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी। इसके अंदर प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, एसक्यू, नाम, एसिन, सब कुछ हमें यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। अलबत्ता मैंने ब्लर करना होगा ताकि कॉन्फिडेंशियलिटी बरकरार रहे। इसके बाद एसक्यू की सेल्स आ रही है और उसके टोटल स्पेंडिंग आ रही है। उसके बाद उसमें रिफंड कितना हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना था, अमेजोन का एक्सपेंस कितना था, ये सारी चीज़ें आपको ये बता रहे हैं। और प्रॉफिट बता रहा है जनाब, टोटल इसके ऊपर हुआ है $1765 का। याद रखिएगा ये 30 डेज का डेटा है, पिछले हमने पहले ही 30 डेज सेलेक्ट कर रखा है। अब इसके अंदर यूनिट लेवल के ऊपर ये आपको बता रहा है सेल्स एंड प्रॉफिट एनालिसिस। ये पूरा ग्राफ है हमारे पास और ये शुरू हो रहा है 27 फरवरी से, 30 डेज का है अगेन। और लेट सपोज के जनाब 28 फरवरी को इसकी ऑर्गेनिक सेल्स हमने की थी $986 की, और उसमें नेट प्रॉफिट हमने बनाया था सिर्फ $62, यानी कि प्रॉफिट मार्जिन इसका बहुत कम है इस वक्त। एक आइटम ये ऐसा है 25 यूनिट्स उसके बेचे, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि पर यूनिट हम कोई $2.25-2.5 बना रहे हैं प्रॉफिट के अंदर इसमें, जो कि बहुत कम है, लेकिन खैर है, ठीक है। इस वक्त हमें तो ये देखना है कि हम रिपोर्ट्स को एनालाइज करें ना। तो अब यहाँ इसी तरह से इसकी सेल्स फिर हमें बढ़ी हैं 5 तारीख को मार्च की, फिर घट गई हैं, नीचे आ गई हैं सेल्स, फिर बढ़ी हैं 11 तारीख को, फिर हमारे पास 13 तारीख को काफ़ी ज़्यादा सेल्स आई है 1500। तो ये आपको देखें, अब कंटिन्यूस आपको बता रहा है। ग्रीन का मतलब ये है कि ऑर्गेनिक सेल्स हैं, डार्क ग्रीन का मतलब ये है कि नेट प्रॉफिट है, और ये जो लाइट ऑरेंज टाइप का, गोल्डन टाइप का कलर है, इसका मतलब है यूनिट्स हैं। तो ये आपको पूरा ग्राफ बता रहा है और इस वक्त तक की हमारी सेल्स इसकी सारी हैं पर। और यही इसी जगह पे यूनिट इकोनॉमिक्स भी आपको बता रहा है राइट साइड पे। आप देखें कि पिछले 30 डेज़ के अंदर हमने इसके 608 यूनिट्स बेच दिए हैं, 608 यूनिट्स, तो जिसकी वजह से $24,000 की सेल्स हुई है। और एवरेज यूनिट सेल प्राइस है $40 इसका, ठीक है। इसमें से टोटल रिफंड हुआ है $141 का। FBA फीस $5,800 लग गई है इसके ऊपर, रेफरल फीस इतनी ज़्यादा लगी। अब FBA फीस जो फुलफिलमेंट फीस है, हमें ये देखना है कि क्या इसकी जो डिमेंशंस है, आप उसको क्रॉस चेक खुद भी कर लेता है बंदा। ये देखता है कि जो इसकी डिमेंशंस आ रही हैं हमारे पास, यहाँ ऊपर इस जगह पे डिमेंशंस भी मुझे दिखा रहा है, ये नहीं। तो अब इस डिमेंशंस के ऊपर और इस वज़न के ऊपर, ये वेट भी बता रहा है, तो इस वज़न के ऊपर क्या इसकी हकीकी फ़ीस इतनी ही बनती है या डिफरेंट बनती है, वो आपको अमेज़ॉन के FBA कैलकुलेटर से भी चेक करनी होगी। और अमेज़ॉन की जो फ़ीस का पेज है, जो अक्सर मैं पढ़ाता भी हूँ अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर, तो वहाँ से आप इसको देखेंगे कि क्या वहाँ पर भी ये फ़ीस इतनी बनती है या नहीं बनती है। अगर बनती है तो फिर तो ठीक है, नहीं बनती तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि आप अमेज़ॉन से कॉन्टैक्ट करेंगे, केस ओपन करेंगे, या ईवा भी इसमें आपको सपोर्ट करेगा कि वो उसको फीस को चेंज करें और बाकी अमाउंट आपको रिफंड करें। अच्छा, ये टोटल एक्सपेंसेस हैं और इसके बाद नेट प्रॉफिट आपका आ गया है, और ये मार्जिन और ये ROI सब कुछ यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ जाता है जनाब ट्रैफिक। हम ओपन करके देख लेते हैं ट्रैफिक एंड सेल्स हमारे पास कैसे दिखा रहा है। अब ये देखें, ये ट्रैफिक आ रहा है सारा इसके अंदर। ये ट्रैफिक क्या चीज़ है, हम इसको थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले है ऑर्डर्ड प्रोडक्ट सेल्स, टोटल पेज व्यूज़, टोटल सेशंस, पेज व्यूज़, सेशन यूनिट्स, BSR, और इस वक्त आपका यूनिट सेशन परसेंटेज। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सेल्स, जो कि ग्रीन में है। ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सेल्स हमें नज़र आ रहा है कि ये इतनी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सेल्स हुई हुई हैं। इसके अंदर हमारे पेज व्यूज़, ये ग्रीन येलो कलर के जो बुलेट्स लगे हुए हैं वो येलो वाले हैं। इसी तरह BSR है जनाब, ये BSR की लाइन चल रही है डार्क मैरून कलर की है, मेरे ख्याल से ये। और ये BSR कंटिन्यूसली ऊपर नीचे हो रहा है। आप देखें कि पिछले महीने के इस महीने के शुरू में, मार्च के स्टार्ट में और फरवरी में काफ़ी नीचे था BSR, यानी कि सेल्स ज़्यादा होनी चाहिए थी उस वक्त, और बाद में BSR थोड़ा सा ऊपर गया हुआ है। अब आपको ये समझने की ज़रूरत होती है कि इस प्रोडक्ट की क्या वजूहत बनी है जो मार्च में इसकी सेल्स ऊपर जाना शुरू हो गई है, कम होना शुरू हो गई हैं, और BSR ऊपर जाना शुरू हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि BSR नीचे जाने की एक वजह ये भी हो कि जी प्रोडक्ट सर्दियों के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा था, सीजनल आइटम में गर्मियों में कम होना हो रहा है, तो ये भी एक वजह हो सकती है। अलबत्ता मैं देख रहा हूँ कि ऑर्गेनिक सेल्स भी इसकी इसी वक्त बढ़ी हुई है। बेशक BSR इसका ऊपर है थोड़ा सा, लेकिन सेल्स बढ़ी हैं इसकी। तो ये आपको बताता है सारा यूनिट लेवल के ऊपर, पर आइटम पर SKU लेवल के ऊपर आपको ये डेटा दे रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और हमें समझने की ज़रूरत होती है कि हम इसके अंदर ऐसा क्या तब्दीली ला सकते हैं, क्या इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, ताकि हमारी सेल्स बढ़ें और हमारे प्रॉफिट्स भी बढ़ें।